वो 15,000 महीना से नीचे कमाते हैं। ये उनका पुअर बिलीफ सिस्टम है। आपने देखा होगा कि एक खानदान में डॉक्टर्स बनते हैं तो वो सारा खानदान ही डॉक्टरों का है। एक खानदान के अंदर बिजनेसमैन है तो वो सारे ही बिजनेसमैन है, मल्टीपल बिजनेस रन कर रहे हैं। एक इलाके में गुर्बत है तो वो सारा गरीब आबादी है। पिछले कोई 10 साल से मैं कोशिश कर रहा था कि ऐसा मुमकिन हो कि मैं रोज की एक किताब पढूं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ रहा हूं। और मैं वही बातें आपके सामने शेयर करता हूं सो दैट कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनकी जिंदगी में इंपैक्ट आना चाहिए, और मैं इंशाल्लाह इंपैक्ट क्रिएट करके छोड़ूंगा, ये मेरा पक्का इरादा है। फिर जिस स्कूल में हम जाते हैं वहां पे मास्टर, जो गरीब मास्टर जो है वो बेचारे तनख्वाह को रो रहे होते हैं, मेरा गुजारा नहीं होता, महंगाई बहुत ज्यादा है जी, घी इतना बढ़ गया है, पेट्रोल इतना बढ़ गई, तो वो यही जो ना सारा वक्त ये बातें करते रहते हैं। तो हमारे ज़हन में एक बात बैठ जाती है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एनटीवी। अगर आप किसी से पूछें कि आप क्या हैं तो वो अपना नाम बताए, तो आप उससे कहें कि नहीं, मैं आपका नाम नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप क्या हैं। इंसान वही कुछ होता है जो उसका बिलीफ सिस्टम होता है। इंसान का बिलीफ सिस्टम जो है वो असल इंसान है। वो अच्छा या बुरा हो सकता है, वो ज़्यादा पैसा कमाएगा या कम पैसा कमाएगा, वो बीमार होगा या सेहतमंद रहेगा, वो अच्छे रिलेशनशिप अट्रैक्ट करेगा या रिश्ते नाते उससे ख़राब होंगे। ये उसका बिलीफ सिस्टम है। और ये बिलीफ सिस्टम जो है सबसे की चीज़ है। दरअसल अगर हम ये समझ जाएं, ये बहुत ही बेस है। मैं क्योंकि चीज़ों में बहुत डेप्थ से जा रहा हूँ, और मैं फिर आने वाले टाइम में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनएलपी, ठीक है ना, तो मनी की जो साइकोलॉजी है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो मैं बहुत ज़्यादा डीप डाउन जो मैं देखता हूँ, तो वो हर चीज़ के अंदर ना वो बिलीफ सिस्टम निकलता है, ठीक है ना, जो कि लोगों का है। BELIEF, बिलीफ सिस्टम। ये बनता कैसे है ये भी बात करूंगा, इसको दुरुस्त कैसे किया जा सकता है ये भी बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ज़िंदगी में आप वही कुछ बनते हैं, वही कुछ कामयाब होते हैं, उतने ही जोगे आप होते हैं जो आपका बिलीफ सिस्टम है। और ये क्योंकि पता नहीं ना होता, जो चीज़ इग्नोरेंस जो है ना वो सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि पता ही नहीं है इंसान को, और वो मौत के दहाने पे चला जाता है, गुर्बत की चक्की में पिसता रहता है, ठीक है ना जी, वो बुरी सी ज़िंदगी जी के चला जाता है। हालांकि अल्लाह पाक ने इस पूरी यूनिवर्स को उसके लिए बनाया है, और उसके अंदर वो एक बहुत बड़ी, जिस तरह एक किसी की रियासत होती है और उसके अंदर एक शहज़ादा होता है ना, तो अल्लाह ने अपनी बहुत बड़ी रियासत, ये जो कायनात है, रियासत छोटा लफ्ज़ है, कायनात जो है, यूनिवर्स जो है, उसके अंदर इंसान को यहाँ पैदा किया और फ़ख्र से कहा कि ये बहुत ही कमाल काम करेगा, और ये बहुत ही जो है ना मैंने कमाल चीज़ बनाई है। और वो आके 15,000 रुपये महीना कमाता है। वो 10 करोड़ लोग जो हैं वो 15,000 महीना से नीचे कमाते हैं। ये उनका पुअर बिलीफ सिस्टम है। आपने देखा होगा कि एक ख़ानदान में डॉक्टर्स बनते हैं तो वो सारा ख़ानदान ही डॉक्टरों का है। एक ख़ानदान के अंदर बिजनेसमैन है तो वो सारे ही बिजनेसमैन है, मल्टीपल बिजनेस रन कर रहे हैं। एक इलाके में गुर्बत है तो वो सारा गरीब आबादी है, कोई दूर तक भी अमीर नहीं नजर आता। वजह बिलीफ सिस्टम। जो ही हम देखते हैं, जो ही हम यकीन करते हैं, जो ही हम एतबार करते हैं, वो हमारे साथ दोस्त काम करते हैं। वो उन्होंने 4-5-10 साल पहले ये रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। अब उनका तकरीबन काफ़ी सारा ख़ानदान जो है वो इसी बिज़नेस से वाबस्ता है, क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम, उन्होंने अपने दाएं बाएं देखा कि भाई ये लोग कर रहे हैं और ये अब आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने भी शुरू कर दिया, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये क्या, उससे पहले अगर आप उनको देखें तो उनका कोई नौकरी कर रहा था, कोई बिलीफ सिस्टम नहीं था कि ये चीज़ हो सकती है। ये जो हमारा इन्वायरमेंट है ना, ये बहुत ही अहम चीज़ है, बुनियादी नुक्ता है। क्योंकि इंसान ना पूरी सलाहियतों के साथ पैदा हुआ। 80 बिलियन न्यूरॉन्स दिमाग के हर बंदे के पास हैं। जहाँ वो पैदा हो गया, जिस इन्वायरमेंट में जो वहाँ बातें चल रही हैं, जो उनकी सोचने के अंदाज है, नौकरी पेशा लोगों के यहाँ जो लोग पैदा होते हैं वो नौकरी बनते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो दे आर टू मच कंफर्टेबल विद द नौकरी। उन्हें पता है एंड ऑफ द मंथ पे चेक मिल जाएगा और उनकी ज़िंदगी जो है ना वो स्मूथ चलेगी। लेकिन वो ये सोचते नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते, वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़िंदगी नहीं जी सकते। वो अपने आप को एक लिमिटेड थिंकिंग और लिमिटेड बॉक्स थिंकिंग और लिमिटेड आमदनी के अंदर महदूद कर रहे हैं, वो नहीं समझते। तो यानी ये बिलीफ सिस्टम है। अब ये आप समझ तो गए होंगे कि क्यों बिलीफ सिस्टम पैदा होता है। क्योंकि जैसे गुर्बत है ना, गुर्बत या अमारत पैसे से नहीं है, गुर्बत या अमारत सोच से है, बिलीफ सिस्टम से है।
जैसे ही अगर अमीर क्या, मैंने बताया ना कि अमीर के यहाँ जो पैदा हो जाता है वो अमीर हो जाता है, या अमीर के साथ वो काम कर रहा है तो वो अमीर हो जाता है। अगर वो अपने आप को तरक्की करना चाहता है तो अपने बिलीव्स को वो चेंज करता है, उनको नोटिस करता है, उनको चैलेंज करता है, उनके बारे में पढ़ता है, तो वो बेहतर होता है। इसलिए मैं कहता हूँ किताबें बहुत पढ़ें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ एक किताब पढ़ रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। और जहाँ मैं अब रह रहा हूँ यहाँ बहुत सुकून है, और मैं ज़िंदगी में यही चाहता था। पिछले कोई 10 साल से मैं कोशिश कर रहा था कि ऐसा मुमकिन हो कि मैं रोज़ की एक किताब पढूं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ रहा हूँ। और मैं वही बातें आपके सामने शेयर करता हूँ सो दैट कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट आना चाहिए, और मैं इंशाल्लाह इम्पैक्ट क्रिएट करके छोड़ूंगा, ये मेरा पक्का इरादा है। और आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें, तो बिलीफ सिस्टम हमारा वैसा बन जाता है जैसा हमारा इन्वायरमेंट है। उसकी वजह जो लोग होते हैं ना, ये बड़े जो लोग जिंदा जावेद होते हैं ना, यानी हम जो हमारा अंकल होता है, जो हमारा चचा होता है, मामा होता है, जिस तरह हमारे कज़न्स होते हैं, वो सोचें हमारे यहाँ इस्टेब्लिश हो जाती है। अब ज़रूरी नहीं कि किसी का मामा बहुत ही पढ़ा लिखा हो, बहुत ही इंटेलिजेंस, बहुत ही जीनियस हो, चचा बहुत जीनियस हो, कज़न्स बहुत ही कमाल हो, टॉपर हो, ऐसा तो नहीं होता ना। ज़्यादातर तो लोग तो नाराज़ ही होते हैं। वो एक मुनासिब आमदनी चाचा फोरमैन लगा हुआ है जी, अंकल क्लर्क लगा हुआ है, मामू जो है ना वो कहीं 50 लाख रुपए की नौकरी कर रहे हैं। तो वो क्या होता है कि हम उनको अथेंटिक, और वालद, वो रिच डैड पुअर डैड वाली कहानी ना, वालद, हम इन सारे जो हमारे जो इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं ना, तो इनकी बात को हम बहुत अहमियत और वैल्यू और वक़्त देते हैं। वो हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम होते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। तो हम उनकी कही हुई बात गलत कैसे हो सकती है? बस यही हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि वही बिलीफ जो उस वालद का था वो औलाद में ट्रांसफ़र हो जाता है। क्योंकि औलाद चैलेंज नहीं करती, वो उसको चेक नहीं करती कि ये क्यों ऐसा सोचते हैं, ये क्यों ये कह रहे हैं, तो इसलिए वो वैसे ही हो जाता है जैसे कि वो एनवायरनमेंट है। इसलिए इसको चेंज करना। अब आते हैं, ये आप समझ गए कि कैसे होता है ये बिलीफ सिस्टम हमारे ऊपर। फिर जिस स्कूल में हम जाते हैं वहाँ पे मास्टर, जो गरीब मास्टर जो है, वो बेचारे तनख्वाह को रो रहे होते हैं, मेरा गुजारा नहीं होता, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हाँ जी, घी इतना बढ़ गया है, पेट्रोल इतना बढ़ गई। तो वो यही जो है ना सारा वक्त ये बातें करते रहते हैं। तो हमारे जहन में एक बात बैठ जाती है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, यानी पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, जो कि ये जो पुअर लोग होते हैं उनका माइंडसेट ऐसा बन जाता है। क्योंकि वो देखें, वो जो ये 80 बिलियन जो न्यूरॉन्स हैं उसका वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। फिर ये जो बिलीफ सिस्टम है उसके बारे में उनको पता ही नहीं है कि भाई हम अपने इसको चेंज करके क्या से क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये इसलिए बहुत कोई शाज़ो नाज़र कोई एक बीच में निकल आता है, वो भी उस इलाके से कहीं निकल जाए तो वहाँ जाके किसी और मुल्क में जाके वो जो है ना उसकी सोच बदल जाती है। तो ये बिलीफ सिस्टम जो है वो बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। मैं थोड़ा लंबा ना हो जाए इसके ऊपर, हेल्थ में अगर मैं चला जाऊँ कि जो बीमारी होती है वो बेसिकली हम ही उसको अट्रैक्ट, हमारा ही बिलीफ सिस्टम होता है कि किसी को शुगर हो गई तो वो ठीक नहीं हो सकती, कैंसर जो है वो जानलेवा ही मर्ज है। ये सारे बिलीफ्स हमारे बने हुए हैं। और ऊपर से मेडिकल साइंस क्योंकि पैसा बनाती है तो वो इस तरह की बातें बताते नहीं हैं, क्योंकि उनकी तो फिर दरवाजे बंद हो जाएंगे, उनके तो मरीज खत्म हो जाएंगे, तो वो ऐसे क्यों बताएंगे। इसी तरह एजुकेशन वाला जो है वो ये नहीं बताता कि फाइनेंशियल एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके तो फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है ना वो बंद हो जाएगा, उधर तो फीसें नहीं आएंगी। तो वो तो एक सूरत सिस्टम के अगेंस्ट बात है। लेकिन हम आपको इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों की बेस, इन चीज़ों की इन डेप्थ चीज़ें आपको समझाएंगे। बाकी आपका काम है कि आप फर्दर स्टडी करें, मुतालिया करें, समझें और अपने आप को चेंज करें। तो सेहत में भी बिलीफ सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है, रिलेशनशिप में भी बिलीफ सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। जैसे शक करते हैं लोग, छोटी सोच के मालिक होते हैं, तो वो लोगों से तलक नहीं बना सकते, बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि उनको शक होता है, सोच छोटी है। क्योंकि छोटी सोच और पाँव की मोच कहीं इंसान को आगे जाने नहीं देती, तो वो कीमती रिश्ते वो खो जाते हैं, क्योंकि वो इस पर शक करते हैं, सोचने के अंदाज उनके मुख्तलिफ रहते हैं। ये सारा बिलीफ सिस्टम है। हमें अपने आप को छोटी सोच या ये जो लिमिटिंग बिलीफ है लिमिटिंग बिलीफ, इससे हमें निकालना होगा। और हमें अपनी जो बिलीफ है उसको बड़ा करना होगा, उसको हमें चेंज करना होगा, उसके अंदर चीज़ें फ़र्क करनी होगी। दरअसल बिलीफ ऐसा होता है कि जैसे हमारे यहाँ एक फ़र्ज़ करो, ये टेबल पड़ा हुआ है, कुर्सी है, उसकी 4 टांगें होती हैं, टेबल की 4 टांगें होती हैं। तो हमने किसी ना किसी बात सुन के, किसी ना किसी रीज़न से वो हमने अपने ज़हन में एक टेबल बना लिया होता है हर बात का। हेल्थ के बारे में हेल्थ फाइल्स हैं, मनी फाइल्स हैं, रिलेशनशिप फाइल्स हैं। उनको उस टेबल को उस जो हमारा अकीदा है, जो बिलीफ है हमारा,
उसको चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे पैसे के बारे में मैं 4 बातें बता देता हूँ। हमारा फ़र्ज़ करें ऐसा है कि पैसा गलत चीज़ है, पैसे से बुराइयाँ होती हैं, पैसा हराम का लोगों के पास होता है, पैसा हाथ की मैल है, ठीक है ना, और पैसा तमाम बुराइयों की जड़ है। अगर ये 4 सोचें हमारे जहन में है ना, कभी ज़िंदगी में हमारे पास पैसा नहीं आ सकेगा, क्योंकि जब भी पैसा आएगा वो हमारा सेल्फ बिलीफ जो है ना वो बना होगा, और वो उस मौके से हम अलग हो जाएंगे, क्योंकि वो चीज़ हमारे सामने आ जाएगी और वो चीज़ अलग हो जाएगी। लिहाजा पैसे से जो हमारा रिलेशन है उसको चेंज होने की ज़रूरत है, वो सोच को बदलने की, इसके लिए बदलना चाहिए। पैसा अच्छी चीज़ है, पैसे से लोगों की मदद की जा सकती है, पैसे से आप एक खुशहाल अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। पैसा ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा कीमती चीज़ है, मैल नहीं है, ये कीमती चीज़ है, इसको आपको ज़ाया नहीं करना चाहिए, इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जिस बंदे की हम रिस्पेक्ट, पैसा भी एनर्जी है, बंदा भी एनर्जी है, क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत बात कर रहा हूँ ना। जिस बंदे की हम इज्जत नहीं ना करेंगे वो हमारी ज़िंदगी में कोई खूबसूरती नहीं लाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसे हम जो दे रहे हैं वही लेंगे ना। अगर हम रिस्पेक्ट देंगे तो वो रिस्पेक्ट देगा, अगर हम उसकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करेंगे तो वो वापस है वैल्यू, आगे उसका फ़ायदा करेंगे वो हमें फ़ायदा करेगा। तो पैसे से ही हमारा रिलेशन चेंज करने की ज़रूरत है। ये जो हमारी हेल्थ फाइल्स हैं, हमारी फाइनेंशियल फाइल्स हैं, जो 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 हमारी पैसे के बारे में फाइल्स हैं जहन में पड़ी हुई हैं, हर चीज़ के ऊपर हमारी फाइल्स हैं, उनको रिविजिट करने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह अगर आप मेरे साथ रहे तो मैं इसको चेंज करके आपको बताऊंगा, जिससे आपकी ज़िंदगी एकदम बदल जाएगी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।